है, ये सभी लोगों के लिए सुसमाचार है। कौन सा? यीशु मसीह का जन्म होना एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, एक समाज के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए था, यानी सभी लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आप आज यीशु को ग्रहण ना करते हो, आप उसे ना मानते हो, आप उसके पीछे ना चलते हो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने इस बात को नहीं जाना कि वो सुसमाचार जो यरूशलेम में आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह हमारे लिए ही वहां पर है ना जन्मा था, वो सुसमाचार मेरे ही लिए था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2024 साल पहले हमारे लिए ये सुसमाचार सुना दिया गया था, लेकिन आज आप तक पहुंचाया जा रहा है। हालेलुया। पढ़ेंगे कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया। ये ध्यान से सुनना, यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तब स्वर्गदूतों ने एक गीत गाया, उस गीत के बारे में भी आपको बता देते हैं। हाँ जी। आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको शांति का एक संदेश देने आया है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़े आगे। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ने ये बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, हमारा यहाँ पर आप सबको इकट्ठा करना कोई ऐसे नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो संदेश पूरी मानव जाति के लिए हम तक पहुँचा है, वो संदेश हम आप तक भी पहुँचाएं, ताकि आप भी उस संदेश से वंचित ना रह जाओ। वो संदेश सब पूरी मानव जाति के लिए दिया गया है, इसलिए हर एक इंसान को इस संदेश के बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए ही जन्म लिया था। हालेलुया। हम इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ देंगे, और मत्ती 2 अध्याय उसका 1 वचन से लेके इसी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है? क्योंकि ये भविष्यवाणी जो थी 750 साल पहले यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि एक बेटा उत्पन्न होगा और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जो क्या करेगा? अपने लोगों का उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। हालेलुया। आगे। क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यों लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये भविष्यवाणी अगर आपको पढ़ के सुनाई जाए तो आप लोग इस भविष्यवाणी को समझ नहीं पाओगे, लेकिन इसमें लिखा, हे बैतलहम
तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, ये भविष्यवाणियाँ पहले से की गई थी कि एक आएगा जो मसीहा कहलाएगा और वो सब लोगों को उद्धार का संदेश देगा। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। तब हेरोदेस ने ज्योतियों से को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय पर दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। और प्रभु के प्रिय लोगों, यीशु मसीह के जन्म के समय में बहुत सारी कोशिशें भी की गई कि यीशु मसीह का जन्म ही ना हो सके, यीशु मसीह इस संसार को उद्धार देने के लिए आ ही ना सके। लेकिन परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी, उस योजना को शैतान भी फेल नहीं कर पाया। हालेलुया। इसी कारण से आज हम सब यहाँ पर है, एकजुट है। मेरी बात समझ रहे हो? यीशु मसीह ना होता तो शायद हमारी जिंदगी सबकी कुछ ना कुछ पाप में, गलतियों में, गुनाहों में पड़ी हुई है। आज आप किसी को अपना पाप जाकर बता दो तो आपके पाप को देखकर वो आपसे दूर भाग जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं पापियों को बचाने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज कोई भी व्यक्ति अपने पापों की क्षमा के लिए आता है और कहता है कि प्रभु मुझे पाप से तू मुक्त कर दे, तो प्रभु उसे मुक्त कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा भी जीवन ऐसा ही था। मैं भी एक पापी मनुष्य था, मैं भी गुनाहगार था। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, उस दिन सारी बुराइयां चली गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मैं एक छोटी सी गवाही बताकर आपको समाप्त करना चाहूँगा कि यीशु मसीह ने कैसे मेरे जीवन में काम किया। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो शराब पीकर, गलत काम करके और